साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर पाबंदियां आयद करने के अलावा हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जो बुरी रिवायत कायम की गई थी, इस पर मौजूदा दौरे हुकूमत में भी इसी तरह अमल दरामद जारी है। 3 मार्च 2025 को जब ARY न्यूज़ चैनल पर प्राइम टाइम प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड नशर हुआ तो इसमें रोजाना के बरक्स इमरान कहलाने वाले एंकर काशिफ अब्बासी की बजाय इसी चैनल के एक और एंकर अशफाक सत्ती स्क्रीन पर नजर आए। सिर्फ यही नहीं बल्कि इब्तिदाम पर ऑफ द रिकॉर्ड के 21 जनवरी के प्रोग्राम में की गई गैर महज़ब गुफ्तगू पर माजरत भी की गई और काशिफ अब्बासी के बयान से ला ताल्लुकी का ऐलान किया गया। अशफाक सत्ती ने कहा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में मेज़बान ने अपनी ज़ाती हैसियत से राय पेश की, जिसका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। इसके बावजूद अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो इदारा इस पर माज़रत ख्वाह है। वाज़ेह रहे कि फरवरी के महीने में ये इत्तलात सामने आई थी कि काशिफ अब्बासी को इनके मुसलसल बढ़ते हुए इमरानडूपन की वजह से ऑफ एयर कर दिया गया है। ताहम इसकी वजूहात के हवाले से अभी तयासराइयां जारी थी कि अगले ही रोज ARY की जानिब से काशिफ अब्बासी के बयान से इजहार ला ताल्लुकी भी कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। काशिफ के अलावा भी चंद सीनियर इमरान एंकर्स के खिलाफ कार्रवाइयों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है जो कि रेड लाइन क्रॉस करने के मुर्तकिब हो रहे थे। BBC ने यह जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को सेंसर करने या प्रोग्राम एंकर्स को ऑफ एयर करने के पीछे क्या वजूहात कारफरमा होती हैं। इस हवाले से सैयद तलत हुसैन ने तस्दीक की कि इन्हें अभी ऑफ एयर नहीं किया गया बल्कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर अपना प्रोग्राम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि माहौल ऐसा बना हुआ है कि लोग इस बारे में कयास आराइयां कर रहे हैं। उनका कहना था कि बाज लोगों ने ये झूठा प्रोपेगेंडा किया कि मुझे सेंसर कर दिया गया, लेकिन दर हकीकत मेरा स्क्रीन से गायब होना और चंद दीगर लोगों का भी स्क्रीन से हट जाना महज एक इत्तफाक है। उन्होंने कहा कि मैं ऑफ एयर बुनियादी तौर पर ज़ाती वजूहात की बिना पर हूँ। अब माहौल ऐसा बना हुआ है कि आप इस मुल्क में वक्ती तौर पर बीमार भी नहीं हो सकते और अगर आप बीमार हो जाएं तो लोग कहेंगे कि ऑफ एयर हो गए। उनका कहना था कि यह कहना बहुत आसान था कि मैं वाकई ऑफ एयर हुआ हूं, यूं मुझे जल्दी और सस्ती शोहरत मिल जाती, BBC आपका इंटरव्यू कर लेता और आप खामखा के हीरो बन जाते। उन्होंने बारहा इसरार किया कि मेरा ऑफ एयर होना ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर है और जूं ही ये वजूहात ख़त्म हुई मैं वापस आ जाऊंगा। जब तलत हुसैन से सवाल किया गया कि क्या वो समा की स्क्रीन से ही वापस आएंगे या किसी और प्लेटफॉर्म से, तो उन्होंने कहा कि मैं समा टीवी से ही वापस आऊंगा। BBC ने काशिफ अब्बासी से भी बारहा राब्ते की कोशिश की लेकिन इनसे बात नहीं हो सकी। ताहम ARY की जानिब से 21 जनवरी के प्रोग्राम पर माजरत कर ली गई है और काशिफ अब्बासी के बयान से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 21 जनवरी को अपने प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी ने मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा था कि ताकत की सियासत ने मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा था कि मुल्क में आइन का कत्ल किया गया और इसे दफना दिया गया और सबका इसमें हाथ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हम एक बदकिस्मत कौम हैं जहां सियासी फायदे के लिए राजदारी और इज्जत के तकद्दुस को भी पामाल किया गया। काशिफ अब्बासी ने इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि सियासी मकासद के लिए खवातीन और बच्चों को इनके घरों से अगवा करना मामूल बन गया है। पाकिस्तान में ऐसा कई बार हुआ, किसी सहाफ़ी को ऑफ एयर किया गया हो। माजी में भी इसकी कई मिसालें मिलती हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ऑफ एयर होने वाले जियो न्यूज़ के एंकर हामिद मीर ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि रियासती इदारे जब बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकते तो वो आपको ऑफ एयर करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि इन रियासती इदारों को तो चाहिए कि वो पैमरा के जरिए कार्रवाई करे। उनका कहना था कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो पैमरा एक इदारा है जिसका काम है कि वो कार्रवाई करे, लेकिन जब रियासती इदारे पैमरा के जरिए कार्रवाई करने में नाकाम रहते हैं तो फिर वो चैनल की इंतजामिया पर दबाव डालते हैं और इंतजामिया के जरिए ऑफ एयर करवा देते हैं। उन्होंने अपनी और अपने चैनल की मिसाल देते हुए कहा कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को नैब ने 35 वर्ष पुराने मुकदमे में बुलाकर बंद कर दिया। वो 8-9 माह बंद रहे, अदालतें कुछ भी ना कर सकी। फिर इसी अरसे में मुझे 9 माह के लिए ऑफ एयर किया गया। हम अदालतों में जाते थे, खड़े होते थे, अदालत कुछ नहीं कर सकती थी। हामिद मीर ने मजीद कहा कि इमरान खान के दौर में जो सिखाया गया कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है, इस पर अब शहबाज शरीफ की हुकूमत अमल पैरा है। ये इसी रास्ते पर चल रहे हैं।
हामिद मीर ने कहा कि जिस मुल्क में जमहूरियत ही ना हो, जहां आइन और कानून को कोई मानता ही ना हो, जहां अदलिया बेबस हो, तो वहां अगर कोई चैनल की मैनेजमेंट को कहे कि किसी बंदे को ऑफ एयर करो वरना हम तुम्हारे इश्तार बंद कर देंगे, तो वो ऐसा ही करेंगे। पाकिस्तान के एक अखबार से मुंसलिक और माजी में खुद भी ऑफ एयर होने वाले एक सीनियर सहाफ़ी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि आईने में जो शक्ल नजर आ रही है वो दुरुस्त नहीं, यानी उनका आईना गड़बड़ कर रहा है, इसलिए आईने को ही तोड़ दो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा ऐसे ही रहा, मीडिया पर दबाव हमेशा ही रहा, कुछ हम आदी होते जा रहे हैं और कुछ दबाव डालने वालों का सब्र कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादातर मालकान वो हैं जिनके अपने कारोबारी खदशात हैं। ब्लैकमेलिंग या दबाव बराह रास्त सहाफियों पर नहीं रहा, बल्कि अब मालकान को इनके कारोबार के हवाले से ब्लैकमेल किया जाता है। उन्होंने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि इन मालकान ने सरकारी इदारों की जानिब से दबाव के बाद मीडिया की आड़ लेने की कोशिश की। उनका ख्याल था कि इसकी वजह से उनके कारोबार पर दबाव नहीं आएगा, लेकिन अब सूरत हाल उलट हो गई है और मीडिया की वजह से उनके कारोबार पर प्रेशर आ रहा है। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने इस बारे में अपनी राय देते हुए कहा कि ये चैनल पर मुनस्सिर होता है कि उन पर कितना दबाव आता है। वो कहती हैं कि कुछ चैनल में मालकान या इंतजामिया की जानिब से गाइडलाइंस आती है, लेकिन हर चैनल में ऐसा नहीं होता। जैसे मेरे चैनल की जानिब से वाज़ेह गाइडलाइन है कि किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना, बोतान तराशी नहीं करनी या ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना जिसे आप साबित ना कर सकें। प्राइम टाइम में आने वाले सहाफ़ी खुद इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं कि इनकी अपनी एडिटोरियल लाइन है और वो किसी चीज़ पर बात करना चाहते हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा ज़ेरे बहस लाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी मिसाल देते हुए कहा कि पिछले दौर में मुझ पर भी बहुत दबाव आया और मुझे ऑफ एयर करने की कोशिश की गई। वो कहती हैं कि हमने वो वक्त भी देख रखा है जब लाइव प्रोग्राम के दौरान हमें धमकियों के फ़ोन आ जाते थे कि इस मौजू पर बात क्यों हो रही है। इमरान खान के दौर में तो अस्करी हलकों से फ़ोन आते थे। आसमा शिराजी ने कहा कि सहाफ़ी जानता है कि इसने कैसे बात करनी है और वो अपनी बात को कह भी जाता है। हाँ, मकसद तनकीद हो तो कभी किसी को एतराज़ नहीं होता। जैसे इलेक्शन के बाद हम सब ने इसकी साख के बारे में बात की और सवाल उठाए। नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी नैयर अली से जब सहाफ़ियों पर दबाव और पाबंदियों के हवाले से बात की गई तो उनका कहना था, सहाफ़ती तंजीमें हमेशा से ऐसे तमाम इक़दामात की मज़म्मत करती आई हैं जिनके ज़रिए सहाफ़ियों की स्टोरीज़ को रोका जाता है या उनको ऑफ एयर करके इजहार राय पर कदगन लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि मीडिया मालकान को चाहिए कि वो किसी किस्म के दबाव में आए बगैर ऐसे तमाम सहाफ़ियों को इनके ओहदों पर बहाल करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।